आपकी जो मामले आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट ना हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो ना प्रधानमंत्री की नियत साफ है, ना उनके चेले चाटों की इधर नियत साफ है जो इधर बैठे हैं। 24 फरवरी को ये भी कहा था, यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काटकर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? देश की संसद में ऐसी तीखी बहस, वो भी राज्यसभा में। माना जाता है कि भाई राज्यसभा में ज्यादा तीखी बहस नहीं होती, बड़ा पोलाइटली और सॉफ्टली वहां प्रोसीडिंग चलती है। लेकिन मायावती और स्मृति ईरानी के बीच इतनी तीखी बहस हुई थी कि उस वक्त अखबारों में इस बहस के अलावा कुछ और छपता ही नहीं था। ये वीडियो जो आपने देखा है, जो बहस आपने अभी सुनी है, ये फरवरी 2016 की है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए 2 साल भी नहीं हुआ था। और उस वक्त जो मुद्दा पूरे देश में सबसे ज्यादा ज्वलंत था, वो मुद्दा जो महंगाई और रोजगार पर भारी था, वो था रोहित वेमुला की आत्महत्या का केस। रोहित वेमुला की आत्महत्या के केस में आपको बता दूं, फिर मैं आपको पूरी लड़ाई का जो वीडियो है वो दिखाऊंगा, मायावती वर्सेस स्मृति ईरानी, और किस बात पर लड़ाई हुई थी ये भी बताऊंगा, कौन कौन मायावती के समर्थन में उतरा, किसने स्मृति ईरानी का पक्ष लिया, और क्यों बात सर कटने कटाने तक आ गई जब मायावती से स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं जवाब देने जा रही हूं, जवाब सुनिए, अगर आपको जवाब पसंद नहीं आएगा तो मैं वादा करती हूं आपके चरणों में शीश कटा दूंगी। इसके बाद मायावती ने 2 दिन बाद कहा, राज्यसभा में ही मायावती ने इसका जवाब दिया कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और आपको अपने वचन की याद दिलाती हूं, आपने कहा था कि आप अपना सिर काट देंगी। मैं आपको बता रही हूं कि मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, क्या आप अपना सिर काटेंगी? और इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा था कि लॉबी में आकर स्मृति ईरानी ने उनसे माफी मांगी है। मायावती ने कहा था कि स्मृति ईरानी को अपना व्यवहार सुधारने की जरूरत है, वरना वो सियासत में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब राज्यसभा की सबसे तीखी बहस, सबसे जोरदार लड़ाई मायावती वर्सेस स्मृति ईरानी, वो पूरी सुनने से पहले ये जान लीजिए कि जिस मुद्दे पर भिड़ंत हो रही थी वो रोहित वेमुला केस क्या था। 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया था। वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर थे। अपने हॉस्टल में रोहित वेमुला ने खुदकुशी की थी। तमाम विपक्षी दलों ने तब आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार है। दरअसल रोहित वेमुला अंबेडकरवादी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो काफी एक्टिव थे, कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। 2015 में उन पर और उनके कुछ साथियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। इसके जवाब में रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों पर एक्शन हुआ था और उन्हें हॉस्टल से बाहर निकालने का आदेश जारी हुआ था। इसी बीच रोहित वेमुला की आत्महत्या की खबर आती है, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। रोहित वेमुला के सुसाइड केस के बाद पूरा विपक्ष सारे मुद्दे भुलाकर केंद्र सरकार पर एक साथ पिल पड़ा। हुआ यह कि उस वक्त बंडारू दत्तात्रेय ने 2015 में एक चिट्ठी लिखी थी स्मृति ईरानी को, और यह कहा था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है ये एंटी नेशनल एक्टिविटी का सेंटर बनती जा रही है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा गया कि भाई एबीवीपी के सदस्यों के साथ मारपीट, ये चिट्ठी लिखना और उनको रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों को निकालना हॉस्टल से, ये सब इशारा करता है कि भाई ये जो नई सरकार आई है इसकी नीति जो है दलित छात्रों को लेकर सही नहीं है। तब ये कहा गया कि रोहित वेमुला एक दलित छात्र था और उसके साथ भेदभाव हुआ, और कहा गया कि इसी भेदभाव की वजह से एक पीएचडी स्कॉलर ने सुसाइड किया। हालांकि इसके 8 साल बाद जब रोहित वेमुला केस में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट आई तो उस क्लोजर रिपोर्ट में जो लिखा था उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो क्लोजर रिपोर्ट मैं बाद में आपको सार्वजनिक करूंगा, पहले सुनिए कि रोहित वेमुला के मुद्दे पर जब जांच कमेटी बनी तो मायावती का सीधा सीधा कहना था कि मुझे बताओ कि इस जांच कमेटी में कोई भी दलित सदस्य क्यों नहीं है। मायावती जी, अगर
अगर जवाब चाहिए मैं तैयार हूँ। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, महिला हैं, अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट ना हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। मैं केवल एक मिनट आप रुको, मैं केवल सरकार से इतना चाहती हूँ कि जो न्यायिक जांच कमेटी के आदेश कर दिए गए हैं कि उसमें दलित को रखना है नहीं रखना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? में दलित थे जिनके निर्णय को आप स्वीकार नहीं करते। क्यों? आप ये कहना चाहती हैं मायावती जी कि जांच कमेटी जो यूनिवर्सिटी की बनी थी उसमें एक दलित प्रोफेसर को कोऑप्ट किया गया था, जो चीफ वार्डन था वो खुद दलित है। आप मुझे ये कहना चाहती हैं दैट अ सिटीजन हु इज अ दलित इज ओनली अ जस्ट दलित इफ मायावती जी सर्टिफाइज हिम टू बी सो। आई वांट अ डिस्कशन टुडे सर। माननीय उप सभापति जी, ये जेएनयू का मामला और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों मामले हैं और इस दोनों मुद्दों के ऊपर ये अच्छा होता कि अलग अलग चर्चा होती। लेकिन जब मैंने आज के बिजनेस में ये देखा कि ये दोनों मुद्दे इकट्ठे ले लिए हैं तो मुझे ऐसा लगा, हमारी पार्टी को ऐसा लगा कि इन दोनों मुद्दों के को इकट्ठा लेने से जो रोहित का मामला है वो दब जाएगा। Tomorrow, that means Begenji is suggesting. No, let me understand. Now, let me understand. That means Begenji is suggesting that this discussion may be postponed to tomorrow. Senior members of this house. No, you that make a your judge belonging to a particular community. My request is only this. I have time and again said since I've entered this house this morning, I am willing to answer every question which is posed to me. Either they decide which question they want to ask it. Allow me to finish. No, Mr. please, Yachuri. let her complete. My question to the senior members of this house is this. Be it Mr. Yachuri or Behenji, my question is this. Are we signaling to the nation, sir? तो देखा आपने कैसे तेज तर्रार स्मृति ईरानी पर मायावती भारी पड़ी। अब देखिए, स्मृति ईरानी के साथ एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाइलिंगुअल है, वो बड़ा अच्छे उनकी भाषा पे पकड़ है, धारा प्रवाह बोलती हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, किसी के सामने दबती नहीं। लेकिन मायावती के सामने उन्होंने इस शैली का इस्तेमाल करके गलती कर दी। वो इसलिए क्योंकि मायावती भाषा शैली में भले ही आपको लगे कि धारा प्रवाह बोलने की क्षमता स्मृति ईरानी की है, लेकिन जब आप अनुभव पर जाएंगे और मुद्दों पर पकड़ के बारे में जाएंगे तो मायावती किसी से कम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, एलएलबी किया, बीएड किया, कानून की उनको जानकारी है। ये वीडियो 2016 का था जो आपने सुना, स्मृति ईरानी वर्सेस मायावती। और ये मत भूलिए कि 2007 से 2012 मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री थी और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और 2007 से 2012 के बीच मायावती ने इस देश को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन स्किल क्या होती है। और सियासत में अनुभव की बात करें तो मायावती के आगे स्मृति ईरानी कहीं ठहरती नहीं है। ये बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर स्मृति ईरानी ने राजनीति में एक अचंभा किया था। लेकिन यह भी मत भूलिए कि जब स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था तब वो चुनाव हारी थी। हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई थी राज्यसभा के जरिए। और ये मत भूलिए कि नवंबर 2015 में जब ग्वालियर में आरएसएस का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था, उसमें स्मृति ईरानी ने अपने मंत्रालय की खूबियां गिनाई, उपलब्धियां गिनाई। उसके बाद दत्तात्रेय होसबोले ने स्मृति ईरानी को नसीहत देते हुए कहा था कि शिक्षकों की क्वालिटी में, शिक्षकों में सुधार लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम वो नहीं करते तब तक हम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। और याद कीजिए, इससे मैं थोड़ा पहले आता हूं, जब स्मृति ईरानी मंत्री पद लिए हुए कुछ ही महीने हुए थे, तब नवंबर 2014 में स्मृति ईरानी भीलवाड़ा के एक ज्योतिषी के पास जाती हैं। मीडिया में एकदम सुर्खी बन जाती कि स्मृति ईरानी चूंकि एचआरडी मिनिस्ट्री संभाल नहीं है, वो एक ज्योतिषी के पास जा रही हैं।
मतलब शिक्षा और ज्योतिष को थोड़ा अलग कर देना चाहिए। तो स्मृति ईरानी ने ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया और तब ये ऐसी चर्चा आई थी कि स्मृति ईरानी को कुछ सालों के भीतर बड़ा पद मिलने वाला है। और सूत्रों के हवाले से तो ये चर्चा की गई कि ज्योतिषी ने स्मृति ईरानी को ये कहा है कि कुछ ही सालों के भीतर, 3-4 सालों के भीतर आप देश की राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, सबसे युवा महिला राष्ट्रपति। तो ये उस समय की एकदम सेंसेशनल न्यूज़ थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था। अक्सर वो जो कमेंट करते हैं वो कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने कमेंट किया था कि भाई स्मृति ईरानी HRD मिनिस्ट्री है, विज्ञान अलग है और ज्योतिष विद्या अलग है, दोनों को साथ लेके ना चले। ये अलग बात है कि ज्योतिष को भी एक विज्ञान माना जाता है, पर साइंस सर्टिफाइड है। ज्योतिष को सब माने ऐसा नहीं है। ज्योतिष निजी आस्था का विषय, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। भाई मेरी आस्था है, लेकिन जिसकी अगर किसी की नहीं है तो अब साइंस जैसा नहीं है कि अगर साइंस में कोई फॉर्मूला है तो भाई वो यूनिवर्सली ट्रुथ है, जबकि ज्योतिष निजी आस्था का विषय हो सकता है। और अंत में मैं आपको बताता हूं कि रोहित वेमुला के मामले में तेलंगाना पुलिस ने जब अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की 2024 में, तो उसमें 2 सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे थे। पहला ये कि रोहित वेमुला की आत्महत्या का किसी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई भी रोहित वेमुला की सुसाइड के लिए कोई दोषी नहीं है। दूसरा खुलासा सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। रोहित वेमुला की मौत पर, उनकी आत्महत्या पर सबसे ज्यादा विपक्ष ने यह कहकर इस मुद्दे को उठाया कि सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी है। जबकि तेलंगाना पुलिस ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की उसमें यह था कि रोहित वेमुला अनुसूचित जाति से नहीं था, वो दलित नहीं था। और ये भी संकेत उसमें दिए गए क्लोजर रिपोर्ट में कि रोहित वेमुला ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो जाति वाला जो भेद है ये खुलने का डर था। अब ये थ्योरी तेलंगाना पुलिस की है और यहाँ ये जान लीजिए कि जब तेलंगाना पुलिस की बात मैं कर रहा हूं तब वहां बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जब रोहित वेमुला ने सुसाइड किया तब वहां केसीआर की सरकार थी तेलंगाना में, के चंद्रशेखर राव। और जब क्लोजर रिपोर्ट आई तब उस वक्त आप जानते हैं रेवंत रेड्डी की सरकार थी जो कि कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में रोहित वेमुला के मुद्दे के साथ राजनीति तो बहुत हुई, पर किसी ने भी एक रिसर्च स्कॉलर के सुसाइड केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी एक मानवता का जो पहलू है ना वो मिस कर दिया। अगर होता तो आज भी रोहित वेमुला के मुद्दे पर बात हो रही होती। जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट में सामने आया कि रोहित वेमुला दलित जाति से नहीं है, राजनीति करने वालों ने तुरंत अपने रास्ते नाप लिए। जबकि सवाल यह पूछना चाहिए कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता रोहित वेमुला दलित है, सवर्ण है, पिछड़ा है, क्या है। ऐसे माहौल, ऐसा अवसर, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि एक छात्र को, एक उभरते हुए छात्र को आत्महत्या करनी पड़ी? क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना रोहित वेमुला का कसूर था, या फिर जिस तरह उनको हॉस्टल से निकाला गया और उनको कुछ सुविधा भी मिल रही थी यूनिवर्सिटी की ओर से, जब वो बंद हुई, आर्थिक सुविधा जब वो बंद हुई तो इससे रोहित वेमुला के जीवन में क्या परेशानियां आईं? चर्चा का विषय ये होना चाहिए था, ना कि जाति। तो ये था रोहित वेमुला के बैकग्राउंड पर देश की राज्यसभा के अंदर एक सबसे हीटेड डिबेट, जिसमें मायावती के समर्थन में हमने सीताराम येचुरी को देखा, आनंद शर्मा भी उनके पक्ष में खड़े हुए और केसी त्यागी ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की तो मायावती ने उनको जवाब देते हुए कहा कि केसी त्यागी बीजेपी के खेमे में खेल रहे हैं। तो केसी त्यागी ने कहा ये तो समय बताएगा। तो उनके बीच भी थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इसी मुद्दे पर एक बार राज्यसभा में मायावती को बोलने नहीं दिया गया, तो मायावती ने कहा कि अगर मैं अपने समाज से जुड़ी बातों पर नहीं बोल सकती, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकती, तो मेरा इस सदन में होने का कोई मतलब नहीं है। मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, और जबकि उनका कार्यकाल 6-7 महीने का बाकी था, यानी अगले साल के अप्रैल तक उनका कार्यकाल था। और मायावती ने मेरे ख्याल से सितंबर या नवंबर में अपने कार्यकाल से खत्म होने से 5-6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, और तब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके थे, यानी ये 2017 की बात है, और मायावती का कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म हो रहा था। तो मायावती की कोशिश थी कि अपने मुद्दे, जिनसे जुड़ी, जिन मुद्दों की वो राजनीति करती हैं, उन विषय पर बोलें। जब उनको राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और ये भी बड़ा हाईलाइट हुआ था 2017 में। तो ये थी चर्चा जो मैंने आपको बताई 2016 में स्मृति ईरानी और मायावती के बीच तकरार का वो हिस्सा, जो आज भी जब लोग सुनते हैं तो उस विषय में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि स्मृति ईरानी मायावती से भिड़ गई, और फिर मायावती ने उनको कहा कि अपना बर्ताव, अपना व्यवहार सुधारो, वरना राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाओगी।
टॉप सीक्रेट का ये वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।